लेट ज्वाइन करें। तो अभी तक हम दो फार्मूले ड्राइव कर चुके हैं। पहला फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं कॉस अल्फा प्लस या माइनस बीटा अगर हो तो ये कॉस अल्फा, अगर प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होगा। नाउ अब हम कन्वर्ट करेंगे ये कॉस वाले फार्मूलाज को साइन वाले फार्मूलाज में। उसके लिए हमें क्या नीड है? हमें कुछ बेसिक चीजों की नीड है। और वो बेसिक चीजें क्या हैं? और क्योंकि मैं अलाइट एंगल्स आपको पढ़ा चुका हूं तो ये मेक सेंस भी होगा। अगर 90 आपके पास साइन 90 माइनस थीटा होता, थीटा मतलब एक्स कोई भी एंगल, तो ये कॉस थीटा कॉस एक्स के बराबर होता है, याद है ना? ऑड मल्टीपल है, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। सिमिलरली कॉस 90 माइनस एक्स एक्स के बराबर होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये दिस इज जस्ट अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये दो आइडेंटिटीज अब मैं यूज करूंगा और इन दो आइडेंटिटीज के जरिए मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। ओके, चलें। अब ये वर्किंग कैसे होगी? बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल सी वर्किंग है। देखें ये किस तरह से होता है। मैं कह रहा हूं अगर x बराबर है, कोई x बराबर है अल्फा प्लस बी, ये अल्फा प्लस बीटा कोई एक एंगल है, यानी कोई एक एंगल दो एंगल के सम के बराबर है। तो अगर मैं इसमें साइन x लिखूंगा, साइन x, इसमें 90 का वर्किंग कैसे बनाया है इसने? अच्छा, वो क्वांटिटी को ही मॉडिफाई किया है, ठीक है। चलो क्वांटिटी से यूज करते हैं और इसमें मुझे क्या चाहिए? चलो ये यूज करते हैं। सबर 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 सबर, इस आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। साइन एक्स बराबर होते कॉस 90 माइनस एक्स। अगर मैं एक्स को कहूं कि ये कोई एक अल्फा प्लस बीटा है, यानी ये जो एक एंगल है ये किसी दो एंगल के सम के बराबर है। भाई 40 डिग्री होगी तो लिख सकता हूँ ना 30 और 10। तो समझ लो एक एंगल को मैंने दो के सम के बराबर लिखा है। तो अगर मैं दोनों साइड, यानी अगर मैं अब एक्स की जगह, ये जो ऊपर एक्स है, या अल्लाह आने दे दो भाई, अगर ये ऊपर एक्स है, इस जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। अब जहां जहां मेरे पास एक्स होगा मैं वहां लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, इन्होंने फर्दर सिंप्लीफाई किया, हाँ, फर्दर फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं एंगल ओपन कर रहा हूं जो पीछे अभी हम डेरिवेशन सीख के आ चुके हैं, फार्मूला। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कॉस, ये 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा ना, तो मैं कह रहा हूं 90 माइनस अल्फा एक एंगल और माइनस बीटा दूसरा एंगल। यानी ये मेरा फार्मूला के हिसाब से जो मैंने फार्मूला ऊपर ड्राइव ऑलरेडी कर लिया है। कौन सा फार्मूला? कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब ये मेरा पूरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। तो ये अल्फा बीटा, अब मैं ये ओपन कर रहा हूं, पर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मेरे पास 90 माइनस अल्फा। तो मैं इसको ओपन करूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐसे ही ये लिखा जाएगा कॉस अल्फा, क्योंकि देखें ये अल्फा है, तो कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू बीटा ही है, माइनस, बल्कि अगर माइनस होता है तो फार्मूले प्लस होता है, प्लस साइन, फिर अल्फा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फा
और फिर साइन बीटा, बीटा बीटा ही है। अच्छा जी, नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये साइन अल्फा प्लस बीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये ऑड मल्टीपल है, ये मैंने ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अगर आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा हो तो वो साइन के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैंने साइन अल्फा लिखा, और ये कॉस बीटा अपनी जगह पर है, प्लस साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 ये कॉस के बराबर होता है, तो इसकी जगह भी कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये मेरा एक और फार्मूला ड्राइव हो गया, और इस फार्मूले को हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कहेंगे। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जस्ट मैंने आइडेंटिटीज फार्मूलाज लगाए। अच्छा, अब यही यही सेम सेम बात अभी जो हमने पीछे कल वाले डेरिवेशन, अब मैं बीटा मैं कहूंगा, अगर मैं कहूँ बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा, क्योंकि मुझे माइनस वाला फार्मूला चाहिए ना, तो देखो क्या करूंगा, साइन अल्फा, जहां बीटा होगा वो माइनस बीटा पुट कर दूंगा, जहां बीटा होगा वहां पर माइनस बीटा पुट कर दूंगा। तो कल देख चुके थे हम लोग, कल देखा था हमने कि भाई अगर कॉस के पास नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, मगर साइन के पास नेगेटिव तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा साइन प्लस वाले से, तो ये कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। और ये मेरा एक और फार्मूला ड्राइव हो गया, अल्फा माइनस बीटा। और ये मेरे चार फार्मूलाज हैं जो मुझे इस एक्सरसाइज में वर्कआउट करने हैं, जिसके बाद मैं 10 का बनाऊंगा फार्मूला। अब 10 का फार्मूला कैसे बनेगा, अभी क्या बना पाऊं, मैं बना पाया हूं कॉस अल्फा प्लस हो या माइनस बीटा, तो बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो यहां माइनस, माइनस हो तो यहां प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा। और अभी हमने ड्राइव किए साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो वो बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा, तो कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम 10 के फार्मूले में जाना चाहेंगे, 10 अल्फा प्लस बीटा, तो 10 बराबर होता है हमारे पास साइन, क्योंकि एंगल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो मैं कहूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। और ये दो फार्मूले मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ऊपर हम निकाल के आए साइन का फार्मूला, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर प्लस होगा तो प्लस रहेगा, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, नीचे कॉस वाला कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर प्लस होगा तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट, अब वो क्या चाहता है, फार्मूला तो खैर उसने ड्राइव कर दिया, ये भी एक किस्म का फार्मूला है, अगर आप चाहें तो ये फार्मूला फॉलो करते हैं, पर इसमें बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, या बहुत सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा को 1 बना रहा हूं, और ये 1 कब बनेगा, जब कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइड होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा से। पर मैं डिवाइड खाली इसको नहीं कर सकता, अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो मुझे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, और मुझे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं सबको डिवाइड कर रहा हूं कॉस अल्फा कॉस बीटा से, कॉस अल्फा साइन बीटा
कॉस अल्फा कॉस बीटा, नीचे भी कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये माइनस हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करूंगा, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा जी, अब यहां से कॉस बीटा कैंसिल, यहां से कॉस अल्फा कैंसिल, ये तो पूरा ही कैंसिल, यहां से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ साइन अपॉन कॉस, अच्छा ये 10 के बराबर चलता हुआ आ रहा है, यहां पर लिख रहा हूं 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा, और साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि बीटा एंगल है तो बीटा, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 10 अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ये हो जाएगा 10 बीटा, और आपका एक और शानदार किस्म का फार्मूला ड्राइव हो गया साइन अल्फा साइन बीटा का। और अगर की जगह माइनस रखा तो फिर आज ये नीचे डेरिवेशन भी है, अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी आपका फार्मूला एक और ड्राइव हो जाएगा। और फाइनली पूरा फार्मूला शीट की आपके सामने यहाँ रख दिए हैं आइडेंटिटीज। समीर, मैंने ऑलरेडी वर्कशीट आपके पास ग्रुप में सेंड कर दी है, इन लोगों ने ऑलरेडी प्रिंट की हुई है, तो इनके पास तो ऑलरेडी है, तुम्हारे पास तुम उसको चाहो तो प्रिंट कर सकते हो और तुम मेरे साथ वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। चलें, पिछला टेस्ट, पिछले वीक का टेस्ट किसी एक नहीं भेजा है, तुमने सॉल्व किया था? नहीं। जलाल, तुमने सॉल्व किया था? तो मुझे क्यों नहीं पिछले वीक का टेस्ट भेजा, ना बताया यार, तुम लोग मस्त कलंदर। अभी तुम्हारे पास भी स्टूडेंट, अल्लाह करे, जो भी ऐड हो रहे हैं ना, जो नए आ रहे हैं, जो भी ऐड हो रहे हैं, वो इतने अच्छे हो कि तुमको तो फिर बस शक्लें देखने को मिलेंगी, काम ही नहीं करते हो। मेरे पास दूसरे ग्रुप्स में मैं टेस्ट डालता हूँ, सब के सब करते हैं, सब के सब, इतने एक्टिव बच्चे, 9 का ग्रुप, हालांकि कितने बच्चे हो गए, 13-14 बच्चे हो गए उसमें, और इतने एक्टिव हैं यार, वो इतना अच्छा काम करते हैं। चलें जी, ठीक है। अब ये मैंने डेरिवेशंस कर ली हैं इन फार्मूलाज की, तो मैं इनको एज अ रेफरेंस रखूंगा, और अब जितनी भी एग्जाम्पल्स होंगी वो मैं इसी के जरिए सॉल्व करूंगा। एक दो एग्जाम्पल्स आपको दिखा दूंगा पहले, उसके बाद बोलूंगा चलो भाई आपकी बारी, अब आप देखें। अच्छा, ये क्योंकि स्कूल वर्जन्स में मेरे ख्याल में मैंने एग्जाम्पल सेम ही रखी होंगी, ये बढ़ाई है यहाँ पर, पता नहीं 10 एग्जाम्पल्स रखी हैं, ये तो मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा रखे थे। हाँ, एडवांस एमसीक्यूज रखे थे मैंने। कुछ ज्यादा एडवांस रख दिए। चलो, मैं बना के फिर मैं खुद ही, मुझे काम करना पड़ जाता है, पर अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे काम करना पड़ जाता है क्योंकि मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ फिर। अच्छा है, टफ टाइम मिलना चाहिए। चलें जी, अब ये दो एग्जाम्पल्स। अच्छा समीर, ये वर्कशीट ऐसे डेवलप की है, पहले कॉन्सेप्ट होंगे, फिर कोई ना कोई एक्टिविटीज हो सकती हैं, फिर वर्किंग एग्जाम्पल्स होंगी, फिर एमसीक्यूज होंगे उसके, उसी कॉन्सेप्ट्स के, उसी एसएलओ के, और फिर बाद उसके सीआरक्यूज भी होंगे, यानी मैंने उसके सीआरक्यूज भी रखे हैं। कुछ ज्यादा ही हाई क्लास रख दिए यहाँ पर ये वाले, चलो अच्छी बात है। तो ये आप लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है भाई इन वर्कशीट से,
तुम्हारे पास समीर सर टीचर्स तुम्हारे वर्कशीट्स बनाते हैं या बुक से काम करवाते हैं बस? बुक से। बस बुक के अंदर ही रहते हैं, वर्कशीट्स वगैरह नहीं करवा रहे? बुक से बुक, वर्कशीट नहीं, बुक तो नहीं। बस फिर बंदा उसी बुक के अंदर रहता है, फिर बुक से बाहर नहीं आता। चलो खैर, अब बहुत केयरफुली समझिएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है आपके पास। यस। और ये हमारे तीन बच्चे हया, जलाल और मनान, मैंने नेक्स्ट चैप्टर की भी वर्कबुक डाल दी है। जलाल साहब, नेक्स्ट चैप्टर ग्राफिंग का है, और ग्राफ के लिए चाहिए ग्रिड, और मैंने उस वर्कशीट में ग्रिड सारे डाले हैं। अगर आप वर्कशीट प्रिंट नहीं करेंगे तो आप ग्राफ बना नहीं सकेंगे। तो मुझे पता है कि हया तो ऑफ कोर्स कर लेगी, उसको पता है अप टू डेट। मनान साहब को बोलना पड़ता है, थोड़ा डांटना पड़ता है। पर जलाल साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने अच्छी तरीके से सीखना है, क्योंकि मंडे को एक लास्ट होगा, फिर उसके बाद टेस्ट के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। तो अगर आप प्रिंट नहीं करेंगे तो आपको बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है नेक्स्ट वर्कशीट का। ये बात ध्यान में सर रखिए। की हुई है प्रिंट। बेटा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, आज डाल दिया नेक्स्ट चैप्टर। ओके ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर ग्राफिंग का है, वो मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक का है, ग्राफिंग का है। अच्छा जी, चलें। अब हमें इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए, यानी फार्मूलाज आपके पास कौन से हैं? साइन अल्फा प्लस हो या माइनस हो, बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस यहां प्लस माइनस यहां माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा बराबर होता है, यहां पर कॉस अल्फा रहता है, कॉस बीटा हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा, या 10। अब मुझे एडवांटेज फॉर्मूले याद होंगे, ये मेरे पास बेस्ट एडवांटेज होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन जैसा भी हो फिर उसको अटेम्प्ट कर जाता हूँ। 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 10 अल्फा, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, 10 बीटा, 1 - 10 अल्फा 10 बीटा। अच्छा जी, अब पहला पहला क्वेश्चन है, अगर साइन अल्फा इसके बराबर है, कॉस इसके बराबर है, और थीटा अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, स्पेशली समीर के लिए। समीर, ये वाला आइडिया है? ये बताओ, ये वाला आइडिया है पक्का? चलो, ये वाला आइडिया है। समीर, अगर कोई चीज नहीं आइडिया हो तो बेटा स्केप मत करना, पूछना, क्योंकि हर चीज की एक बेसिक्स है, वरना आपको मुश्किल होगी। कंफर्म ये आइडिया है कह रहे हैं तो फिर मैं, ठीक है, सही है, दैट्स गुड। चलें भाई, अब हम इसको फॉलो अप करके चलते हैं। कहता है आपको साइन अल्फा प्लस बीटा, ऑफ कोर्स फार्मूला मिला हुआ है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, पहले उसका फार्मूला लिखें। फार्मूला शीट में आपके पास ये वाला फार्मूला पीछे होगा। तो आगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन में आपके पास साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉस बीटा, और दोनों पहले क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। पहले क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होती है, पर हमारे पास साइन अल्फा मिला हुआ है, हमारे पास कॉस बीटा मिला हुआ है, पर हमारे पास नहीं मिला कॉस अल्फा और साइन बीटा। इसका मतलब ये है कि मुझे कॉस अल्फा और साइन बीटा निकालना होगा। इसके लिए मैं आपके पास एक बेसिक सा ट्रायंगल मेथड दे रहा हूं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा एंगल लिख रहा हूं, और साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो मैं पैथागोरस के जरिए फाइंड करूंगा। मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर
25, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 9 वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 16 एक्स स्क्वायर रेडिकल प्लस माइनस, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। क्योंकि ये लेंथ है तो मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा, इसका मतलब बेस की वैल्यू 4 आ गई। तो अब मैं जो मेरे पास अल्फा की वैल्यूज हैं, चाहे वो मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हो, साइन कॉस टेन, वो सब के सब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ अल्फा के लिंक से। साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा निकाल सकता हूँ, जो बेसिकली मुझे कॉस अल्फा चाहिए, इसी वजह से मैंने ये बनाया है। तो यहाँ से कॉस अल्फा आपके पास बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5। ये मैंने वैल्यूज निकाल ली जो मुझे चाहिए थी। अब एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, मुझे बीटा भी चाहिए, तो मैं बीटा भी ट्राइंगल से ही निकालूंगा। अब की बार एंगल बीटा होगा, तो कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर मैं अब इसको y कह दूं तो मेरे पास 13 का स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो 169, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ के माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा, 25 बच रहा है मेरे ख्याल में, और y का आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये 5 है, और यहां से मुझे साइन बीटा चाहिए, तो साइन बीटा मेरे पास हो गया 5/13। अच्छा, क्योंकि एंगल मेरा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये साइन बीटा भी पॉजिटिव होगा और ये कॉस बीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई पहले क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होती है। अब मैं इस काबिल हूं कि मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं, तो मुझे ये साइन अल्फा प्लस बीटा जो बराबर है साइन अल्फा, जो दिया हुआ है 3/5, कॉस बीटा जो मैंने निकाल, कॉस बीटा भी गिविंग है 12/5, प्लस फिर मेरे पास दिया हुआ है कॉस अल्फा जो निकाला है 5, और कॉस बीटा जो निकाला है 5/13। ओके, चले अब मैं अब इसकी कैलकुलेशन कैरी आउट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज जो निकाली थी वो तो मैंने अब पुट कर दी है, बस मुझे अब ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है। तो ये मैं मिटा सकता हूं, और वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, कोई इशू नहीं है, आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। कल वाली वीडियो भी आ जाएगी, मैं भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, सो 3 × 12, आंसर आ जाएगा 36, 5 5 25। कौन है भाई साहब, अच्छा 4 5 20 हो जाएगा, और 5, ये 13 क्यों नहीं हुआ, सॉरी मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ये दूसरा ट्राइंगल था, मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू थी हाइपोटेन्यूज की 13 थी, तो अगर 13 होगा तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक आंसर 65 होगा, और ये होगा 12/65। दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम होता है तो बस वैल्यूज को एड अप कर देते हैं, और उसका आंसर आएगा 46/56/65। तो ये मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। जिस जिसको बात समझ आ गई ये थम्स अप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जनाब, टाइम दे रहा हूं आपको 5 मिनट, ये सारे की सारी डेरिवेशन समझें, जलाल जहन में रखिएगा, CAST और ट्राइंगल मेथड, समीर आप भी जहन में रखिएगा। 5 मिनट के बाद फिर मैं क्वेश्चनिंग करूंगा कि कौन कैसे किस तरह से हुआ, फार्मूले भी लिखे मैं। योर टाइम स्टार्ट।
चलें जी, सबसे पहले समीर से पूछते हैं। समीर, क्या क्या चीजें समझ आई और क्या चीज समझ नहीं आई? समीर जल्दी। सर अभी आधा किया मगर अभी साइन अल्फा की वीडियो फाइंड की है बस। लाउडली बोलो, आवाज नहीं आई, समझ क्या कह रहे हो? अभी साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड की है बस अभी तक। साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली? आपने यहां तक पहुंचे हो खाली? आगे करोगे अभी, ये जी बोल रहे हो? ये जी फाइंड कर ली थी वैल्यू? जी। ठीक है। हया और हया, जलाल, मनान, आप कहाँ तक पहुंचे हो? हया, जलाल, मनान, आप कहाँ तक पहुंचे हो? मोर स्पेसिफिक चले, मनान बताइए। यार समझ में आ गया। जलाल आप बताइए। जी जी सर। कितना आया समझ? सर आ गया है। मोहतरमा हया फातिमा, हया फातिमा साहिबा, आपको समझ आया है? नहीं, आया है ये। क्या कह रही है? आ गया, समझ आ गया। चलें। सो इसके बाद सिंपली वैल्यूज पुट होगी समीर, और देखें ये आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है समीर, हम आगे चल सकते हैं? हेलो। ओके। अब ये फार्मूले आपको जहन में रखने हैं, थर्ड एंड फोर्थ वाला, ये समझिए जल्दी जल्दी। इनफैक्ट मैं फार्मूले छोड़ देता हूं, बाकी चीजें मिटा दो। अगेन फॉर्चुनेटली। चलें जी, जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। समीर, हमारी हर सैटरडे टेस्ट होता है, तो टेस्ट बनेगा बेटा, ठीक है? तो मैं टेस्ट बनाता हूँ, स्टार्ट मेट्राइसिस से बनेगा। तो आपको जितना पार्ट करना आ रहा हो तो आप उसको कर लीजिएगा। और टेस्ट के एंड में सोल्यूशन। समीर, एक टेस्ट तुम पहले देख चुके हो ना, जो मैंने भेजा था, या नहीं देखा? भाई जल्दी बोलो। नहीं मेरा देखा। एक, बोला अरे यार देखा है किया नहीं। देखा था ना, उसी फॉर्मेट का होगा, पीछे आंसर सारे सॉल्यूशंस भी होंगे। चल यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिए।